हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारी अकाउंट्स में आगे काम आएंगी, जो टर्म्स हमारे काम आएंगी, जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें करते हैं, फिर हम अकाउंट्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, The term business refers to an organization or enterprising entity. एंटरप्राइजिंग मतलब कंपनी, एंटाइटी मतलब यूट्यूब, ये एक एंटाइटी है। रिलायंस फ्रेश, ये एक एंटाइटी है। जो नाम होता है वो एक एंटाइटी होती है। एंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, मतलब कमर्शियल इंडस्ट्री, जो कमर्शियल काम होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, डॉक्टर। The purpose of a business is to organize some sort of economic production of goods and services. बिजनेस हम किसके थ्रू करते हैं? प्रोडक्शन के थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। हम सामान बेचते हैं, वो हमारा गुड्स होता है। हम सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें देखता है, तो वो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर वो जो दवाइयाँ लिख के देगा वो हम केमिस्ट पे जाके लेंगे, तो मेडिकल पे जाके लेंगे, वो हमें गुड्स प्रोवाइड करेगा। तो बिजनेस दोनों से ही होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमारा एम होता है ग्रो करना, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है 3 टाइप का होता है। हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे। तो सोल प्रोप्राइटेड जो होता है, जो अकेला पार्टनर होता है, यानी खुद मालिक होता है, जो अकेला खुद पार्टनर होता है, उसका कोई और बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं होते, कोई और मेंबर्स नहीं होते। वो एक अकेला लौता मेंबर होता है अपनी बिजनेस का, कंपनी का, जिस मर्जी का। लोग बोलते हैं धंधा कर रहा है ये, उसका वो अकेला मालिक होता है। फिर बात करते हैं हम पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा 50 तक जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं पार्टनरशिप में 2 या 50 तक लोग होते हैं। 20, 30, 40, 50 से ऊपर पार्टनरशिप में नहीं जाते। कंपनीज में 50 से जितने मर्जी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें मालिक होता है खुद, प्रोप्राइटर। यानी मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं अपने चैनल का खुद मालिक हूँ। मेरे चैनल में कोई और इंट्रोड्यूस नहीं है, कोई और मेंबर नहीं है जिसे मुझे पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, कोई नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स मालिक होते हैं। कंपनीज में शेयर होल्डर मालिक होता है। जैसे कि रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश में मुकेश अंबानी है। रिलायंस फ्रेश का मालिक मुकेश अंबानी, लेकिन उसमें पार्टनर्स में बहुत सारे लोगों का पैसा इंक्लूड है, लेकिन शेयर होल्डर जो है वो मुकेश अंबानी है। अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स की तरफ आ रहे हैं, अकाउंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमने बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ रही हैं। अब हम अकाउंट्स की थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अकाउंट्स में हमारी सबसे मेन चीज़ होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स हमारी वो होती है जो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, यानी जो हमारी खुद की संपत्ति होती है। एंटरप्राइज मतलब खुद की संपत्ति। जो हमारी खुद की संपत्ति होती है, हमें किसी को कुछ देना नहीं होता, वो सिर्फ हमारी होती हैं, उसे हम कहते हैं एसेट्स। जो हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं, बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं वो चीज़ें। अब बात करते हैं हम लाइबिलिटीज़ की। Liabilities is a term in accounting that is used to describe any kind of financial obligation that a business has to pay. Obligation मतलब पैसा पे करना, किसी को पैसा देना। Liabilities होती है हमारा कर्जा, तो हमें कर्जा देना पड़ता है सबको, जिससे हमने कर्जा लिया होता है वो हमें देना पड़ता है। लेकिन अब हमने किसी को पैसे दिए हैं तो उससे हम लेंगे पैसे वापस, तो वो भी एक कर्जा ही है, पर वो हमारी एसेट्स आएगी। लेकिन अगर हमें किसी को पैसा देना है तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ में आती हैं।
एसेट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। एन एसेट्स इज एन एनी रिसोर्सेज ऑन द बिजनेस। एसेट्स में बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स दो टाइप के एसेट्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें, जैसे कि ये पेन, कॉपी, ये सारी मेरी टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अब हम बिरयानी खाने जाएंगे तो किसी एक ही शॉप पर खाने जाते हैं जहाँ की हमें पसंद होगी। क्यों पसंद होगी? क्योंकि उसका नाम है, वो बड़ा, उसने 5 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, लेकिन मैं अगर उसे 50 लाख दे के लूँ, लेकिन उसकी दुकान की कीमत है 50 लाख, अगर मैं उसे 50 लाख दूंगी तो वो मुझे अपनी दुकान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है 50 लाख, उसका दुकान है का नाम है, उसकी सामान उसका 5 लाख लगा है, पर उसका नाम 50 लाख का है, तो वो अपनी दुकान नहीं देगा। तो नाम होता है मतलब गुडविल। गुडविल जो होती है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। Assets is anything which will enable to the firm to get economic benefits in the future. Assets हमारी फर्म की यूज़फुल होती हैं, जो हमें इकोनॉमिक्स में, फ्यूचर में हमें फ़ायदा देती हैं। These are measurable terms of money. एसेट्स वो होती है जिससे हमें पैसा मिलता है। पैसा मिलता है, जिस टर्म से हमें पैसा मिलता है वो हमारी एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश एटसेट्रा, ये सारी हमारी एसेट्स होती है। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी की। लायबिलिटी इज अ टर्म अकाउंटिंग दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस हैज़ टू पे। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लायबिलिटीज़ हमारी होती है जिससे हमें पैसा पे करना होता है, ऑब्लिगेशन करना होता है, हमें, हमारे ऊपर उसका कर्जा होता है, हमने उससे पैसा लिया होता है, तो हमें उसे पैसा देना होता है। लेकिन लायबिलिटीज़ हमारी होती है दो टाइप की, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होती है हमारी 12 मंथ्स की, यानी कि जो 12 महीने के अंदर हमें पैसा देना होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और जिसमें हम 12 महीने के बाद पैसा देना शुरू करते हैं वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं वाई वी नीड टू स्टडी अकाउंट्स। अब हम अकाउंट्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है। अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत होती है हमें कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हम कोई भी बिजनेस करेंगे, हमने उसमें 10,000 लगाए और हमें प्रॉफिट हुआ 50,000 पे, हमने उससे कमाए तो 40,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, हमने अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस का, तब हमें पता चला कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। They prepare and review the financial information relied upon by investors, lenders, business and other organizations throughout the world. Accounts also provide expert advice to tax. अब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सब कुछ हमें पता चलेगा। हमने किसको कितना पैसा दिया, किससे हमने कितना पैसा लिया, सब कुछ हमें अकाउंट से ही पता चलेगा। अकाउंट्स से बनाएंगे हम तो हमारे को पता चलेगा हमारी कितनी इनकम जनरेट हुई, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, और फिर हमें टैक्स पे करने में भी सहायता मिलेगी। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी जो लाइन बाय लाइन चलता है, लाइन बाय लाइन, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो हमारा सिस्टमेटिक अकाउंटिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब हमें ये देखना कि क्या चीज़ अकाउंट में लिखी जाएगी और क्या नहीं लिखी जाएगी। आइडेंटिफाइंग करना कि अब हम पैसे कमा रहे हैं तो ये हमारे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हम आइडेंटिफाइंग करेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे अकाउंट्स में। फिर उसके बाद हम करते हैं मेजरिंग। मेजरिंग मतलब जो हमने प्रोडक्ट हमारी कंपनी में रखे हैं, एसेट्स रखे हैं, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको मेज़र करना मनी में कन्वर्ट करना कि हमें उससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी मनी जनरेट हुई। फिर उसे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, कॉपी में नोट करना, कंप्यूटर में नोट करना। क्लासीफाइंग मतलब
क्लासिफाइंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, राहुल का अलग अकाउंट, सोनू का अलग अकाउंट, बुक का अलग अकाउंट, मशीनरी का अलग अकाउंट, प्रॉफिट का अलग, लॉस का अलग। ऐसे क्लासिफाइंग मतलब कि सब चीज़ों के अलग अलग अकाउंट बनाना। समराइजिंग मतलब उसके बाद आता है, क्लासिफाइंग के बाद आता है समराइजिंग मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई, फिर बैलेंस शीट में देखना हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना पैसा हमने कमाया है, कितना हमें नुकसान हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ कमी हुई है, किस चीज़ की कमी हुई है, कहाँ पे किस चीज़ ज़्यादा चली गई है। इसका मतलब होता है समराइजिंग। फिर आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग मतलब जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जितना भी हमने सब कुछ बनाया, उन्हें एनालाइज करना, उन्हें देखना और समझना कि हमने मतलब कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। कम्युनिकेट मतलब बताना, कम्युनिकेट करना, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं, यूज़र्स हैं, उनको कम्युनिकेट करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग दोनों ही सेम है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन।